किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक छोटा सा लंच बॉक्स पूरा स्कूल बर्बाद कर देगा, क्योंकि उस बॉक्स में था एक खतरनाक वायरस। ये कोई नॉर्मल वायरस नहीं है, ये ऐसा वायरस था जिससे इन्फेक्ट होने के बाद बच्चे खतरनाक ज़ॉम्बीज बन रहे थे। अब जो भी उनके रास्ते में आएगा या तो इन्फेक्ट होगा या जिंदा नहीं बचेगा। मूवी को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मूवी में बहुत सारे ट्विस्ट आने वाले हैं। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलते हैं मूवी की तरफ। कहानी की शुरुआत एक पोएट्री फॉर्म को देखते हुए होती है, जहां की चिकन्स में एक अजीब किस्म का वायरस फैल चुका था। लेकिन इस बात से अनजान वहां के लोग इन चिकन्स का प्रोसेस पूरा करके उन्हें नगेट्स बनाने के लिए भेज देते हैं। इन नगेट्स को अब अमेरिका के सभी एलिमेंट्री स्कूल्स में भेजा जाना था। जब नगेट्स स्कूल्स पहुंचाए जाते हैं तो एल्ली नाम की बच्ची ब्रेक टाइम में उन नगेट्स को खाने लगती है। उन नगेट्स में से अजीब किस्म के लिक्विड के साथ कीड़े निकल रहे थे। इसके बाद हम क्लिंट नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो आज पहले दिन एक टीचर की तरह स्कूल जा रहा है। स्कूल जाकर वो देखता है कि यहाँ बच्चों से लेकर टीचर्स तक सभी लोग बहुत शरारती हैं, यानी बिगड़े हुए हैं। यहाँ पर क्लिंट को लूसी मिलती है, जो उसकी बचपन की फ्रेंड थी, और ये दोनों एक साथ ही पढ़े थे। ये दोनों एक दूसरे को काफी टाइम बाद देखकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन इन दोनों को खुश देखकर स्कूल के जिम टीचर को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जिम टीचर और लूसी दोनों फ्रेंड्स थे। थोड़ी देर बाद क्लिंट की क्लास का टाइम हो जाता है। क्लिंट थोड़ा सा कंफ्यूज था, क्योंकि आज वो पहली बार किसी क्लास को टीच करने वाला था। जिस क्लास को क्लिंट टीच करने वाला था, एल्ली भी उसी क्लास में थी, जिसने मूवी की शुरुआत में वो नगेट्स खाए थे। देखते ही देखते एल्ली की बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं। उसका चेहरा बहुत रेड हो चुका था, उसे रैशेज होने लगते हैं और उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। एल्ली की ऐसी हालत देखकर क्लास के सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि एल्ली इन्फेक्टेड है। एल्ली के पीछे बैठा हुआ बच्चा एल्ली को तंग करने के लिए जैसे ही उसके बाल खींचता है, तो बालों के साथ साथ एल्ली के सिर की स्किन भी उसके हाथ में आ जाती है। बच्चा बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी एल्ली उस पर हमला कर देती है और उसे भी अपने साथ साथ इन्फेक्ट करके वहां से बाहर भाग जाती है। जिस बच्चे को एल्ली ने इन्फेक्ट किया था, क्लिंट उस बच्चे को मेडिकल रूम में फर्स्ट एड के लिए ले जाता है। इधर हम एल्ली को देखते हैं, जो ग्राउंड में अजीब तरह बैठी हुई थी। उसके पास एक बच्चा आता है तो एल्ली उसको भी काटकर इन्फेक्ट कर देती है। वो बच्चा भी अब एल्ली की तरह ही अजीब हरकतें करने लगता है। वो भी एल्ली की तरह दूसरे बच्चों पर हमला करने लगता है। देखते ही देखते ग्राउंड में बहुत सारे बच्चे इन्फेक्ट हो चुके थे। सभी गुस्से में आकर एक दूसरे को काट रहे थे। वायरस बहुत जल्दी से फैल रहा था। टीचर्स जब बच्चों को एक दूसरे से लड़ता हुआ देखते हैं तो वो उनकी लड़ाई छुड़वाने के लिए बाहर आते हैं, लेकिन बच्चे यानी ज़ॉम्बीज टीचर्स पर भी हमला कर देते हैं। ज़ॉम्बीज टीचर को बहुत बेरहमी से नोच नोच कर उनके बॉडी पार्ट्स उतारकर खाने लगते हैं। ग्राउंड में मौजूद जिम टीचर को अभी तक इस मामले का बिल्कुल भी नहीं पता था। बाहर बैठा हुआ गार्ड जब बच्चों का ऐसा बिहेवियर देखता है तो वो जल्दी से प्रिंसिपल ऑफिस में इन्फॉर्म कर देता है। जब प्रिंसिपल बच्चों को रोकने आते हैं तो बच्चे उनको भी वैसे ही मार मार कर उनके बॉडी पार्ट्स खाने लगते हैं। इन ज़ॉम्बीज ने अब इंसानी गोश्त टेस्ट कर लिया था, इसीलिए वो बचे हुए इंसानों को भी मारकर खाना चाहते थे। इसीलिए ज़ॉम्बीज अब स्कूल में मौजूद टीचर्स की तरफ जाने लगते हैं। अंदर मौजूद सभी लोग बहुत डरे हुए थे, इसीलिए वो जल्दी से इमरजेंसी अलार्म बजा देते हैं। अलार्म की आवाज सुनकर जिम टीचर को भी पता चल जाता है और वो भागते हुए अंदर जाने लगते हैं। तभी वो नोट करते हैं कि बच्चे उसे मारने के लिए उसकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं। लेकिन बहुत मुश्किल से वो स्टाफ रूम तक पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज ने वहां की सभी वायर्स को तहस नहस कर दिया था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि पुलिस को उनकी कॉल का पता चल चुका था। थोड़ी ही देर बाद पुलिस वहां आ जाती है, जिसे देखकर स्कूल में मौजूद लोगों को थोड़ी सी उम्मीद नजर आती है। लेकिन जब पुलिस ऑफिसर ने दरवाजा खोलने के लिए उस पर हाथ रखा तो ज़ॉम्बीज ने उसकी उंगलियां काट खाईं। वो दर्द से चिल्लाने लगा और जल्दी से वो अपनी कार में बैठकर वहां से जाने लगा। लेकिन पुलिस ऑफिसर की कार में पहले से ही एक ज़ॉम्बी बच्चा घुस चुका था। देखते ही देखते वो उस पुलिसमैन पर हमला करके उसे भी नोच नोच कर मार देता है। जिम टीचर बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, इसीलिए वो पैनिक होकर वहां से बाहर जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं तो एक ज़ॉम्बी बच्चा उन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जिम टीचर हमले से पहले ही उस बच्चे को खुद से दूर फेंक देते हैं और बच्चा क्लिंट के पास जाकर गिर पड़ता है। अब वो क्लिंट पर हमला करता है, लेकिन क्लिंट बहुत मुश्किल से उसे अपने आप से दूर कर लेता है। इसके बाद वो बच्चा वहां एक और टीचर पर हमला करता है। हमले के दौरान वो एक सेफ में चले जाते हैं। मौके का फायदा उठाकर जिम टीचर सेफ का दरवाजा बंद कर देते हैं। अब सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान थे कि उनके सामने उनके साथी यानी एक टीचर ज़ॉम्बी के हाथों मारा गया। इसके बाद सभी लोग एहतियात से लाइब्रेरी में जाते हैं, जहां उन्हें एक और बच्चा नजर आता है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि ये बच्चा काफी समय से लाइब्रेरी में बंद था, इसलिए वो इन्फेक्ट नहीं हुआ था। यहाँ हम देखते हैं कि बच्चों ने ग्राउंड से अंदर आने वाला दरवाजा खोल दिया था।
इसीलिए अब ज़ॉम्बीज बच्चे अंदर आने लगे हैं, क्योंकि अब उन्हें इंसानों को खाकर अपनी भूख मिटानी है। क्लास में सभी टीचर्स यहाँ से निकलने का कोई तरीका सोच रहे थे। जिम टीचर सभी को कहते हैं कि हमें यहाँ पर मौजूद सभी इंस्ट्रूमेंट्स उठा लेने चाहिए, जिनका इस्तेमाल करके हम ज़ॉम्बीज से अपने आप को बचाते हुए यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन क्लिंट को जिम टीचर का ये आइडिया कुछ खास अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे लगता है कि सभी लोग अच्छी तरह डिफेंस नहीं कर पाएंगे। हमारे लिए बेहतर यही है कि हम किसी तरह प्रिंसिपल ऑफिस तक जाएं और वहां से अपने अपने फोन लेकर किसी को मदद के लिए बुलाएं। लेकिन ये लोग इस बात से अनजान थे कि ज़ॉम्बीज ने उनके फोन पहले ही तोड़ दिए थे। लूसी उन्हें आइडिया देती है कि हमें इन सभी बच्चों के पेरेंट्स के आने का इंतजार करना चाहिए। हम उनसे मदद मांगेंगे तो हमारी जान बच सकती है। लूसी का ये आइडिया सभी को पसंद आता है। इधर हमें ज़ॉम्बीज बच्चों को दिखाया जाता है जो मरे हुए इंसानों के बॉडी पार्ट्स के साथ खेल रहे थे। थोड़ी ही देर बाद एक लेडी अपने बच्चे को लेने के लिए स्कूल आती है। ये सभी उसे बहुत सारी आवाजें लगाते हैं, लेकिन लेडी ने ईयरफोन्स लगाए हुए थे, इसलिए उसे टीचर्स की आवाज सुनाई नहीं देती। लेडी के ईयरफोन्स लगाने की वजह से उसे ये तक नहीं पता चला कि उसका बड़ा बेटा अपनी छोटी बहन को पिछली सीट पर नोच नोच कर खा गया। इसके बाद उसने अपनी माँ पर भी हमला कर दिया, जो देखकर स्कूल में मौजूद टीचर्स की उम्मीद टूट जाती है। जब ये लोग अंदर जाने लगते हैं तो एक लड़की एक टीचर का पैर पकड़ लेती है, लेकिन अच्छी बात ये थी कि वो बच्ची इन्फेक्टेड नहीं थी, इसीलिए ये लोग जल्दी से उसे लेकर अंदर जाने लगते हैं। लेकिन अंदर जाने से पहले ज़ॉम्बीज इन्हें देख लेते हैं, इसीलिए ये लोग जल्दी से ऑडिटोरियम हॉल में आ जाते हैं। लेकिन आते हुए एक ज़ॉम्बी बच्चा इनके साथ ही ऑडिटोरियम में आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो बच्चा कोई नुकसान करे, जिम टीचर उसे फायर एक्सटिंग्विशर से पेट कर मार देते हैं। साइंस टीचर देखते हैं कि बच्चे का ब्लड काला रंग का हो चुका है और उसका दिमाग भी बहुत छोटा हो चुका है। इसका मतलब ये है कि ये अब इंसान नहीं रहा था। साइंस टीचर इन्हें ये भी बताते हैं कि ये किसी खास वायरस की वजह से ज़ॉम्बीज बन रहे हैं। ये वायरस बहुत जल्दी एक से दूसरे के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। ज़ॉम्बीज जिस भी इंसान को काटते या स्क्रैच करते हैं वो ज़ॉम्बी बन जाता है। लेकिन लूसी कहती है कि ये बात मैं नहीं मानती, क्योंकि एली जो सबसे पहले इन्फेक्ट हुई थी उसने क्लास से बाहर जाते हुए क्लिंट को स्क्रैच किया था। लेकिन देखो, वो तो ज़ॉम्बी नहीं बना, जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि ये वायरस सिर्फ बच्चों को ही इन्फेक्ट करता है। इतने में ज़ॉम्बी बच्चे स्कूल की सारी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर देते हैं। बच्चे हुए अब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इनके साथ जो बच्चा था वो तो बेहोश हो गया था। तब साइंस टीचर उन्हें बताते हैं कि उस बच्चे को डायबिटीज की बीमारी है और ग्लूकोज कम होने की वजह से बच्चा बेहोश हो गया है। अब बच्चे की जान बचाने के लिए हमें जल्दी ही उसे कुछ खिलाना होगा। लेकिन यहाँ तो किसी के पास खाने को कुछ भी नहीं था। तभी अचानक उनका दरवाजा खटखटाने लगता है, जिससे ये सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। बाहर जो था देखते ही देखते वह दरवाजा तोड़ देता है। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो कोई ज़ॉम्बी नहीं था। ये भी एक टीचर ही था जो अभी तक इन्फेक्ट नहीं हुआ था। लेकिन टीचर के यहाँ आने से ज़ॉम्बीज को इनके यहाँ होने का पता चल जाता है, इसीलिए अब ज़ॉम्बी बच्चे वहाँ भी आने लगते हैं। लेकिन इससे पहले ही ये लोग बॉयलर रूम तक पहुँच जाते हैं, जहाँ लगे हुए रेडियो से उन्हें पता चलता है कि शहर के सभी एलिमेंट्री स्कूल्स के बच्चे इन्फेक्ट हो चुके हैं और वे दूसरों को भी इन्फेक्ट करके मार रहे हैं। ये लोग समझ जाते हैं कि अब तो उनकी मदद के लिए कोई भी नहीं आने वाला। बेहोश बच्चे की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है, इसलिए क्लिंट फैसला करता है कि वो वेंटिलेशन से होकर क्वारंटाइन तक जाएगा। वहां से कुछ खाने का सामान लाकर वो बच्चे की जान बचाएगा। लूसी भी क्लिंट के साथ जाने का फैसला करती है। इसके बाद ये लोग वेंटिलेशन से होते हुए क्वारंटाइन की तरफ जाने लगते हैं। क्लिंट वेंडिंग मशीन से कुछ निकालने की कोशिश करता है, लेकिन मशीन के शोर से सभी ज़ॉम्बीज का ध्यान उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। अब ज़ॉम्बीज इन्हें पकड़ने के लिए उसी वेंटिलेशन में आने लगते हैं, इसीलिए ये लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। क्लिंट बॉयल रूम से साथ लाया हुआ बिस्किट बॉयल रूम में फेंककर खुद ज़ॉम्बीज का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दूसरे रूम में चला जाता है और जल्दी से वेंटिलेशन को बहुत सारे फर्नीचर से बंद कर देते हैं। सभी लोग बहुत ज्यादा पैनिक हुए पड़े थे। ये लोग ज़ॉम्बी से भागते भागते तंग आ चुके थे, इसलिए अब ये लोग ज़ॉम्बी के साथ फाइट करने का फैसला करते हैं। इधर क्लिंट को कुछ मेडिसिन मिलती हैं जो टीचर्स बच्चे को काम डाउन करने के लिए इस्तेमाल करते थे। क्लिंट वेंटिलेशन के जरिए वो मेडिसिन ज़ॉम्बीज के पास फेंक देता है, जिससे सभी ज़ॉम्बीज काम डाउन हो जाते हैं। इसके बाद सभी लोग मिलकर वहां उपलब्ध सामान से अपने लिए कुछ हथियार बनाते हैं, जिनका इस्तेमाल करके ये लोग यहां से निकल सकते थे। जिम टीचर ने एक अजीब सी गन बनाई जिसमें से बॉल्स निकलती थीं और वो बच्चों को मारती थी। अपने हथियारों का इस्तेमाल कर ये लोग यहां से निकल तो जाते हैं, लेकिन बाहर अब इनके सामने बहुत सारे बच्चे थे। लेकिन ये लोग हार नहीं मानते और ज़ॉम्बीज बच्चों को मारते हुए अपनी कार तक पहुंच जाते हैं। ये भारी सी कार जिम टीचर की थी। सभी लोग इस कार में बैठ जाते हैं, लेकिन जिम टीचर नहीं, क्योंकि वो बच्चों को कार तक आने से रोक रहे थे। ये लोग स्कूल से अब दूर आ चुके थे। इसके बाद ये लोग एक जगह और जाते हैं जहां थोड़ा सुकून लग रहा था।
लेकिन अंदर जाकर उन्हें पता चलता है कि ये बच्चों का प्लेग्राउंड है और अब इनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज लग जाते हैं, जिनसे बचने के लिए ये लोग उसी जगह अंदर एक और बिल्डिंग में चले जाते हैं। इनकी बदकिस्मती ये थी कि ये एक इंडोर प्लेग्राउंड था। तभी पीछे से कोई इन ज़ॉम्बीज को शूट करने लगता है और ये कोई और नहीं बल्कि जिम टीचर था, जो एक दूसरे टीचर के साथ मिलकर स्कूल को आग लगाकर यहाँ आया था। अब फिर से सभी लोग टीम वर्क करते हुए सारे ज़ॉम्बीज को किसी तरह यहाँ बंद करके यहाँ से कार में बैठकर निकल जाते हैं। इसके बाद जिम टीचर उस बिल्डिंग को भी आग लगाकर तहस नहस कर देते हैं और अब दोबारा से ये लोग एक साथ होते हैं। उन्हें ये बात समझ आ चुकी थी कि जब तक ये लोग एक साथ हैं उन्हें कोई नहीं मार सकता, और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट्स में बताकर काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।